1.5 बीघे में से ये तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपया बचा भी लेंगे 3-4 माह में। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे पसंद नहीं आई। अब तक ये 10 से 15 लाख कमा चुके होते। लाजमी नहीं है कि हर बंदा कहे कि जी मैं किसान हूं तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा इंसान को पूछ के चलना चाहिए। 3 गुना ज़्यादा इससे आमदनी आप हासिल कर सकते हैं। यानी अभी अगर आप 5 से 6 लाख कमा रहे हैं तो फिर 15 से 20 लाख आप इससे कमा लेते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। आज हम अपने कुएं पे आए हुए हैं और यहाँ पर हमारा जो मुस्ताजिर है उसने यहाँ पर कद्दू, तूरी और पालक ये काश्त की हुई है। अब सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को ये दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ और रोज़ियों में बरकतें अता फरमाए। और उसके बाद के व्लॉग का करते हैं आगाज़। लेकिन आगाज़ से पहले मेरी एक आज रिक्वेस्ट है कि बहुत से दोस्त हैं जो हमारा व्लॉग देखते हैं और देखने के बाद चले जाते हैं। कंटेंट तो हमारा आप किसान भाइयों के लिए ही है। हम हमेशा किसान भाइयों के लिए ही कौन कौन सी सब्ज़ियां आजकल काश्त हो रही हैं, उन पे क्या ख़र्चा आ रहा है, कितनी आमदनी है, ये सारा कुछ हम दिखा रहे हैं। तो आज जो हम दिखा रहे हैं वो है जनाब कद्दू, पालक और तूरी। ये हमारे इस वक्त कुएं पे मैं आया हुआ हूँ अपने कुएं पे और यहाँ पर जो काश्त है ये की हुई है। सामने वो हमारे मुस्ताजिर का मुलाजिम जो है वो इसको स्प्रे वगैरह कर रहा है। तो अभी उनसे बात भी करेंगे कि इस 1 एकड़ पर कितना खर्चा है और आपको दिखाते भी हैं कि ये चुनवाते हैं और जब ये सब्ज़ी बड़ी हो जाती है तो वो लेके मंडी में बेच आते हैं। तो आज इन्होंने ये चुनवाई है आज सुबह और मैं इस वक्त सेकंड टाइम आया हूँ। ये पीछे ही ये सारा हमारा रकबा पड़ा है और अभी इस बच्चे से बात भी करते हैं कि ये कौन सी स्प्रे यहाँ पर ये कर रहे हैं और सारी मालूमात इंशाल्लाह हम आपको देते हैं। जी तो दोस्तों ये जो सब्ज़ी है यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कद्दू, तूरी और पालक, ये इस वक्त ये इस एकड़ में ये काश्त है। ये देखकर माशाल्लाह सारे फूल ही फूल आपको नज़र आ रहे हैं। कद्दू तकरीबन 1 रोज़ छोड़ के ये इसमें से निकाल रहे हैं और इधर सामने ये स्प्रे की जा रही है सब्ज़ी को। ये देखें ये घिया तूरी की काश्त है। ये तूरी जो है यहाँ पर घिया तूरी है और आपको कद्दू भी दिखाता हूँ। ये जो सफ़ेद फूल नज़र आ रहे हैं ये कद्दू के हैं। ये देखें कद्दू भी, ये देखें ये कद्दू हैं जनाब। ये तकरीबन 1 दिन छोड़ के ये आज ही इन्होंने यहाँ से निकलवाए हैं ये सारे। कद्दू और तूरी की जो काश्त है ये 1 एकड़ पर तकरीबन कितना ख़र्चा आता है, इस पर क्या स्प्रे की जाती है, ये सामने किसान इसको स्प्रे कर रहा है। तो अभी ये इस सब्ज़ी पर कितना ख़र्चा आता है 1 एकड़ पे और इस पे कौन सा स्प्रे किया जाता है, ये सारी इंशाल्लाह मालूमात हम आपके साथ शेयर करते हैं। जी तो ये हमारा जो माली है राना अमीन, उसका ये बेटा है। अच्छा ये केड़ी स्प्रे तो सही सब्जी करेंदे पे हो? ये वाइटल जेरी स्प्रे है ना, ये फला वास्ते ने सब्जी वास्ते होंदी है। अच्छा जबरदस्त है भाई। पवा स्प्रे वो कीड़ा मकोड़ा वास्ते एडू में मिक्स करके करेंदे पे हो? अच्छा इन बाद एक भाई वो है डिमांड, अच्छा वो स्प्रे करे सो कल। अच्छा वो कल करे सो? जी हां ठीक है। कीड़ा मीड़ा मार वैसे वो मरे सो वाला ना सावा रंग करे सी ना इधर रंग भी सावा करे सी दे जरा फल है फ्रूट लगसी को जरा यानी सब्जियां लगसन ओई मोटिया जल्दी थी सन मोटिया थी सन दे जल्दी तैयार थी। अच्छा इको कदन चुनवाए वे? ये आज सवेरे चुनवाए थे मंडी दे और शाम को स्प्रे करे थी। अच्छा काल ना दे परसों वाल चुनवे से काल ना दे परसों वाल चुनवे सो। कितना माल निकल आंदे तकरीबन इंदे एक निकल वंदे 8-10 पल्ले निकल आंदे। 8-10 पल्ला यानी हर दूजे दीवार जरा चुनवे दे 8-10 पल्ला निकल आन। जी हां हाली कद्दू तैयार कहन है। तूरी ज्यादा निकलदी पई है। तूरी पालक। अच्छा तूरी ते पालक दे कद्दू जे रहे ओ ऐसा हुन वड्डा थींदा आंदे। जी हां हुन वड्डा थींदा पे। अच्छा कद्दू दा तो माशाल्लाह रेट दा बड़ा जबरदस्त है। आज ही 120 रुपए किलो चलदा पिया। जी आगे मंडी ला दे पैन कद्दू क्यों नहीं जान। अच्छा हां अच्छा गल तैयार कहंदी हुन जब पकोड़ा हुन मारी पे अजय फफोड़ा होन करेंदा पे। क्या तुसा थोड़ा जिहा लेट काश्त कीते क्या कीते? लेट काश्त नहीं कलर रीता है ना, कलर थोड़े को मुंड बिला रीता है।
अच्छा 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 वाले इंगल वो थोड़ा सा फ्रेश है पन्ने कौन तैयार थे यहाँ कद्दू अच्छा ये दसो कितनी आमदनी तो सही एक कड़ी चुकार गिंदे वे एडा ठीक है चुने ने लाख लाख को टपे ने अच्छा ये तकरीबन कितना अरसा मजीद चलती है 3 महीने के बिया चल से 3 महीने यानी कि 4-5 लाख रुपए की रोजी है जी हाँ अच्छा मेहनत करो तो फल चाहो यानी ये 1.5 बीघा है एक कड़ी पूरा क्या नहीं जी हाँ 1.5 बीघा 1.5 बीघा है अच्छा 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 ठीक है ज़बरदस्त है अच्छा तो ये स्प्रे करें पे इको कास्ट कितना अरसा थी 2 महीने 2 महीने थी गए यानी कि टोटल 5 तो 6 महीने चल दी है जी हाँ ये 5-6 महीने दे 5-6 लाख रुपया आमदनी दे वेंदी है दे वेंदी है अच्छा 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 ये 1.5 बीघा जी हाँ ठीक है ज़बरदस्त है जी। तो दोस्तों आपको मैंने ये बच्चा है स्प्रे कर रहा है ये देखें और उसने ये सारा कुछ बताया है कि इसको कौन कौन सी स्प्रे करते हैं और इस 1.5 बीघा मैं तो 1 एकड़ समझ रहा था लेकिन ये 1.5 बीघा है तो 1.5 बीघे में जो इन्होंने ये सब्ज़ी काश्त की है इसमें से 5 से 6 लाख रुपया ये 2-3 माह में 4 माह में ये कमा लेते हैं आराम से। तो इस वक्त जो है कद्दू वो कह रहा था कि अभी छोटा है जब कद्दू निकल आएगा तो मज़ीद इसकी जो आमदनी है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो आपको दिखाने का ये मकसद था कि हमारे जो दोस्त हैं जो ये काश्त करना चाहते हैं इनको भी आप देखें तो इन्होंने ये खेल के दरमियान आपको जो है ना जड़ी बूटियाँ बहुत कम नज़र आएंगी कमोबेश कोई और इसका जो बेड बनाया गया है ये बेड देखें आप सब्ज़ी काश्त करने के लिए तूरी क्योंकि इसकी बेल होती है बेल फैलती है कद्दू की भी बेल तो इसका दरमियान में जो ये बेड है ये तकरीबन कोई 6 से 7 फुट का है जी। तो दोस्तों बात कर रहे थे इसके बेड की तो इसकी बेड की जो चौड़ाई है वो तकरीबन 7 से 8 फुट है जो दरमियान में है उसके बाद खेल होती है और खेल के बाद जो है वो छोटी एक खेल उसके बाद फिर वही बेड क्योंकि ये जो तूरी और कद्दू है इसकी बेलें होती हैं और वो बेलें जो है उस बेड के ऊपर ये बिछा दी जाती हैं। खाद की जो बात है तो खाद इसमें हर शुरू में इसमें जो खाद डाली जाती थी वो DAP 1.5 बीघा है तो 1.5 बोरी इसमें DAP डाली थी इन्होंने और अब जो है वो नाइट्रोफास और सोना यूरिया वो तकरीबन हर महीने बाद ये इसमें डाल रहे हैं। इस हवाले से भी हम सारी गुफ्तगू आज करेंगे कि इसको खाद कौन सी दी जाती है स्प्रे कौन सी दी जाती है अब बीमारियों के लिए इसको कौन सी बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले यहाँ पर आसिम भट्टी भी यहाँ हमारे साथ मौजूद है इससे भी पूछते हैं। हाँ आसिम बताओ कि इसको कौन कौन सी इसमें बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं पहले ये बताओ। सर इसमें एक तो इसको साड़े की बीमारी लगती है मतलब इसको सफ़ेद तेला जिसे कहते हैं सफ़ेद तेला या सब्ज तेला अगर लग जाए ना तो ये अब इसको लगा हुआ है यानी कि जगह जगह से पीली हो जाती है अच्छा। मतलब कलर उसका येलो हो जाता है उसको एक तो ये होती है दूसरा घास इसमें मतलब सफाई रखनी चाहिए ख़त्म। और जैसे आप इधर ये दिखाएं ये जो बीमारी है इसको साड़े की बीमारी कहते हैं या फफूंदी की बीमारी भी कहते हैं इसे ठीक है ना। ये इसको मतलब अब स्प्रे किया है बच्चे ने आके अभी कुछ देर पहले एक तो ये बीमारी हो गई और दूसरा इसको कीड़ा भी लग जाता है यानी कि फ्रूटिंग में भी कीड़ा होता है अच्छा। और इसके पत्तों को जो खा जाता है। अब आप कुछ पत्तों को देखेंगे कि अंदर से मतलब जैसे ये पत्ते हैं ये पत्ता ये सामने जो है ये पीला हो रहा है बाकी ये सबज सबज है। अब ये आप गौर से देखें एक मिनट। हाँ इसको तोड़ के दिखाते मुझे जी ये देखें ये जी पत्ते की हालत देखें इसके अंदर ये निशान भी देखें रस चूसने वाला कीड़ा इसे अच्छा जी ये देखें जी ये पत्ते की पोजीशन देखें और ये कह रहे हैं कि इसको रस चूसने वाला जो कीड़ा है वो लगा हुआ है। तो इसके लिए कौन कौन सी दवाई इसको की जाती है? मुख्तलिफ है वैसे दवाई इसको मतलब एक तो मिक्सचर देना चाहिए मतलब उसका नाम मैच है मैच भी देना चाहिए। लैम्डा वो कीड़े के लिए होती है लैम्डा दे देते हैं हम। अच्छा इसमें पानी कब कब लगता है? पानी मौसम के हिसाब से देखना पड़ता है ज़मीन की हालत पे मतलब डिपेंड करता है जी। अच्छा जैसे ये ज़मीन है माशाल्लाह सही है ज़मीन इसमें उगाव भी बहुत अच्छा होता है और रेतली भी ज़्यादा नहीं है तो ये इसमें कब कब पानी लगता है सब्जी को? सब्जी गर्मियों में क्योंकि ये गर्मियों की सब्जी है तो ये कितने कितने दिन बाद ये इसको लगता है? इसको अगर जैसे आजकल मौसम चल रहा है ना तो इसमें हफ्ते में 2 बार मस्ट है पानी। अच्छा जी अगर नमी वाला मौसम हो जैसे अब कुछ अर्सा पहले बारिशें रही हैं तो फिर 1 दफ़ा बहुत है।
एक दफ़े भी बोते हैं। जी तो दोस्तों, सारी मालूमात हमने आपको दी कि नमी का अगर मौसम हो, हल्की हल्की बारिशें जिस तरह ये पिछले मौसमों में चलती रही हैं, तो ये हफ्ते में 10 दिन में ये इसको एक बार पानी लगाते हैं, या 15 दिन भी गुजर जाते हैं। और अगर इसको गर्मियां जैसे पड़ रही हैं, गर्मियां ज़्यादा पड़ रही हैं, तो फिर इसको हफ्ते में 2 बार भी पानी लगाया जाता है। इस सब्ज़ी की निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, लेकिन ये आमदनी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देती है। तूरियाँ लगी हुई हैं, ये एक बड़ी तूरी है जो बीज के लिए छोड़ी गई है, ये देखें। बाकी इसकी चुनाई जो है आज सुबह हो चुकी है। बाकी ये आज ये स्प्रे इन्होंने की है, और ये इंशाल्लाह ये कल शाम को दूसरा स्प्रे करेंगे, फिर ये इसको परसों वाले दिन ये चुनाई करवाएंगे। तो ये जो इसको बीमारियां लगती हैं उस हवाले से जो रस चूसने वाले कीड़े हैं उनकी दवाई है, जो इसके मज़ीद जो सफ़ेद मक्खी या इस तरह की कोई चीज़ अगर इसको लगती है तो उसकी वो आज स्प्रे की है इन्होंने, और उन्होंने ये बताई हैं दवाइयाँ सारी। तो आज की इस वीडियो में तकरीबन मैंने तमाम इसके मामलात मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो इतना मैं बता दूं। अच्छा दोस्तों, मेरे मुस्ताजरों ने ये काश्त की है, तूरी, कद्दू, पालक, इन्होंने ये काश्त की हुई है, और इसमें से और ये उम्मीद है कि इस 1.5 बीघे में से ये तकरीबन कोई 5 से 6 लाख रुपया बचा भी लेंगे 3-4 माह में। लेकिन मुझे ज़ाती तौर पर मैं आपको बताऊं तो ये मुझे पसंद नहीं आई। अगर यही टनल पे काश्त की जाती और आज से 3-4 महीने पहले काश्त होती तो अब तक ये 10 से 15 लाख कमा चुके होते, क्योंकि टनल की काश्त से उसमें और उसी तरह काश्त करें जिस तरह जो हमारे रिसर्चर हैं, जो हमारे ज़राअत के डॉक्टर्स बताते हैं, जो ज़राअत के किसान हैं, जो उनसे पूछ के, लाजमी नहीं है कि हर बंदा कहे कि जी मैं किसान हूँ तो मुझे सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता। हमेशा इंसान को पूछ के चलना चाहिए, एक एक चीज़ का पता करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर इसको जो नए तरीके आए हुए हैं उनके हिसाब से लगाई जाए तो ये 3 गुना ज़्यादा इससे आमदनी आप हासिल कर सकते हैं। यानी अभी अगर आप 5 से 6 लाख कमा रहे हैं तो फिर 15 से 20 लाख आप इससे कमा लेते। तो मेरा तो दिल कुड़ता है कि जी हम पाकिस्तान में हमारे जितने भी किसान भाई हैं, मैं कहता हूँ कि उनको नई जो आने वाला वक्त है उसके मुताबिक ढल जाना चाहिए। नए आने वाले जो फ्यूचर हैं, जिस तरह नए बीज आ रहे हैं, नए तरीक़ेकार आ रहे हैं, जिस तरह दीगर ममालिक जो हमारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो कई साल आ गए हैं हमसे, तो हमें भी अब अपने आप को चेंज करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी, आप भी कोशिश करेंगे कि अच्छी काश्त करें और अच्छे किस्म की जो है वो सब्ज़ियाँ और फल जो है वो लगाएं। तो ये देखें, इसी तरह यहाँ पर भी ये कद्दू, बहरहाल फल भी इनका अच्छा हो रहा है, खूबसूरत फल हो रहा है, बीमारी भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर भी इनको चाहिए कि अगर ये टनल पे काश्त होती तो अब तक ये 10 से 15 लाख कमा चुके होते। अब इन्होंने पालक की काश्त की है तो पालक में भी कोई ख़ास इन्होंने तवज्जो नहीं दी हुई, हालांकि पालक का इतना ज़बरदस्त बीज है। दोस्तों इतना मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं ना, अगर वो कमाना चाहते हैं, आपको पता है कि सिंध जो है वो हमसे पहले ही काश्त में वो थोड़ा मौसमियाती तब्दीली इस तरह की है कि वहाँ जो सब्ज़ियाँ होती हैं, जो फल होते हैं, यहाँ से पहले आ जाते हैं पंजाब से। तो अब हमारे जनूबी पंजाब में भी और पंजाब में भी टनल की काश्त शुरू की गई है। टनल की काश्त से ये है कि सब्ज़ियाँ जो हैं वो जल्दी हो जाती हैं और बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा लेते हैं लोग। आप भी कोशिश करें कि टनल की काश्त पे करें। अब ये मेरे मुस्ताजरों ने टनल पे काश्त नहीं की, लेकिन आप देखें इनका ये जो इनका कद्दू है अभी ये तैयार भी नहीं हुआ, जबकि कद्दू इस वक्त 120 रुपये 30 रुपये मंडी में फ़रोख्त हो रहा है। और तूरी जो है वो भी इनकी अभी तैयार हुई है और लोगों की आज से महीना पहले आ चुकी है। तो आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आम नॉर्मल जो खेती बाड़ी है, गंदम की है, कपास की है, तो ये इन चीज़ों से अब इतनी अर्निंग नहीं होती जितनी इन सब्जियों की काश्त से। और जिस तरह नए नए तरीके आ रहे हैं, जो हमारे जो ज़राअत के बड़े बड़े साइंसदान हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर हैं, वो जब ये रिसर्च करके जिस तरह बता रहे हैं तो उस तरह करें आप काश्त, तो इंशाल्लाह आपको बहुत बेनिफिट होगा। जैसे हमारा G1 गार्लिक आ गया,
उसमें आप देखें कि करोड़ों रुपए की आमदनी बताई जाती है। इसी तरह जो सब्ज़ियां हैं ना, सब्ज़ियां काश्त करने वाले जितने भी किसान हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह वो माला माल हो जाते हैं। आप भी कोशिश करें कि अच्छी से अच्छी सब्ज़ी काश्त करें और ज़र मुबादला हासिल करें। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। हाँ, लेकिन एक आज मैं बात आप तमाम भाइयों से करना चाहूँगा कि बहुत से दोस्त हैं जो मेरा चैनल देखते तो हैं लेकिन वो उसमें देख के चले जाते हैं। तो मैंने इसमें 2 महीने का टारगेट सेट किया हुआ है कि 2 महीने में 5000 सब्सक्राइबर अपने मुकम्मल करने हैं। तो उसमें 3235 आज की डेट तक हो चुके हैं। तो आपसे ये इल्तमास है कि आप जो भी देखें तो उससे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे अच्छी वीडियोस, आपके फ़ायदे वाली वीडियोस आप किसान भाइयों तक पहुंचाते रहें। क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो तो आप भाइयों के लिए ही है, किसान भाइयों के लिए है, उन्हीं के फ़ायदे के लिए। कोशिश करता हूं कि मुझसे जितना हो सके आपका फ़ायदा हो। तो उस हवाले से ही मैं इंशाल्लाह बात करता हूं। तो इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ रोज़ी में बरकतें अता फ़रमाए। अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।